डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, उसके मुतालिक हम कुछ MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो MCQs समझने से पहले अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो फिर आपको ये MCQs हो सकता है समझ में थोड़े से मुश्किल हों, तो इसीलिए आप वो लेक्चर अटेंड कर लें। चलें अब हम MCQs शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो MCQs दिया हुआ है यहाँ पे वो आप रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन के साथ दो न्यू फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो जाती हैं, एक कैरियर से अबव होती हैं और एक कैरियर से बिलो होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो कैरियर से अबव हो उसको क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अब हम आगे चलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल डज नॉट कंटेन। तो AM सिग्नल में आपने देखा था तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज थी, एक कैरियर फ्रीक्वेंसीज भी होती है, लोअर साइड बैंड भी होती है, अपर साइड बैंड भी होती है, सिर्फ उसमें मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी उसमें ये फ्रीक्वेंसीज नहीं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द बैंड विथ इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंड विथ होती है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वही बात है, अगर आप लेक्चर पूरा अटेंड करेंगे तो फिर आपको ये सारी बातें जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगी। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है बैंड विथ इज़ डिपेंडेंट ऑन। तो बैंड विथ जो होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। और किसकी फ्रीक्वेंसी? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये मॉड्यूलेटेड नहीं है बल्कि ये मॉड्यूलेटिंग है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये मॉड्यूलेटिंग होगा। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द AM इज़ सेड टू बी ओवर मॉड्यूलेटेड। तो ओवर मॉड्यूलेटेड के लिए कंडीशन थी कि कैरियर सिग्नल जो हो वो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, कैरियर का एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन AM सिग्नल द modulation index is 0.8. If amplitude of carrier wave is 100 volt, find the amplitude of modulating. तो आपको पता है कि जो हमारे पास यानी हमारे पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है वो रेशो होता है M इज़ इक्वल टू VM अपॉन VC। और VC हमें गिवन है 100, और जब हमें VM चाहिए तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 100 0.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेटली ये 80 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है वो A है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और एक MCQ देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है द अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर एक्सटेंडिंग फ्राम। तो अपर साइड बैंड में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो कैरियर से ऊपर हो जाती हैं। तो लिहाजा इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो FC प्लस F मिनिमम टू FC प्लस F मैक्सिमम होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है द AM ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर ऑपरेटेड एट द फ्रीक्वेंसी। तो ये भी बताया हुआ था कि 540 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है डैश शोज द एक्सटेंट टू विच मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेट्स द कैरियर, तो डेफिनेटली हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द आउटलाइन ऑफ पीक ऑफ कैरियर हैज़ द शेप ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि उसको हम लोग कहते हैं इनवलप, उसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें द न्यू सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय मॉड्यूलेशन आर कॉल्ड, तो हम इसको साइड बैंड्स कहते हैं। मॉड्यूलेशन के दौरान जो न्यू सिग्नल्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर से अबव और कैरियर से बिलो होती है उसको साइड बैंड्स कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो इन एम सिग्नल द इंफॉर्मेशन इज़ कंटेन्ड विद इन दी, तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइड बैंड के पास होती है, क्योंकि साइड बैंड में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जबकि कैरियर में इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 एम सिग्नल इज़ आल्सो नोन एज, तो एम सिग्नल को हम टू साइड बैंड सिग्नल कहते हैं क्योंकि इसमें दो साइड बैंड होते हैं। तो इसी तरीके से जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे एम के मुताबिक वो हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी आगे फिर कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।